आज तो यार जिम में हैवी वर्कआउट हो गया। थोड़ा सा प्रोटीन ले लेता हूँ, वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। बेटवा ये कहाँ ले रहे हो डब्बा ठो में बेटवा? अरे आप आइए, कैसे हैं आप? प्रोटीन ले रहा हूँ, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ। वो सब तो ठीक है बेटवा, लेकिन तुम्हारा किडनी हमको परम संकट में दिखाई दे रहा है। इससे किडनी खराब? ये तो दूध से बनता है ना। अब दूध से बने बेटवा चाहे आटे से, किडनी तो खराब होनी है। प्रोटीन लोगे तो किडनी तो जाएगी तेल लेने। कोई प्रूफ है भैया आपके पास जो आप बोल रहे हो, जिस बारे में आप बोल रहे हो कि किडनी खराब हो जाएगी इससे? आपके पास कोई प्रूफ है? डू यू हैव एनी प्रूफ? हाँ बेटवा, अब यही दिन देखना रह गया था कि बड़ा आदमी से जबान लड़ाओगे, जबान दराजी करोगे। यही दिन देखने रह गया था। छोटा सा तुमको देखे है, बिना कपड़ा के चलते थे, चड्डी पहनते थे, अब ये सब भी करने लगे हो, जबान लड़ाने लगे हो। बहुत गलत बात बेटवा, बहुत गलत बात। तो कैसे दोस्तों, आप सभी लोग जो भी आपने अभी देखा, कुछ इसी तरह का रिएक्शन होता है जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हो, जब भी आप प्रोटीन या क्रिएटिन लेते हो, तो कुछ इसी तरीके का आपको रिएक्शन देखने को मिलता है दूसरे लोगों से। और इसी वजह से आज हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट कंट्री है। और हाँ, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये हमें बदनाम नहीं किया गया है। 80% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। 57% ऑफ किड्स ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी से। मेंटली फिजिकली ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। 90% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। डायबिटिक कैपिटल हमारा देश बन रहा है, और धीरे 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 करके कैंसर कैपिटल भी हमारा देश बन रहा है। और जब आप दिल्ली या गुड़गांव साइड में रह रहे हो तो पोल्यूशन का भी एक अलग से जो है आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए एक व्यवस्था है पोल्यूशन का। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि हम कितने अनहेल्दी है। हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक आपको देखने को मिलेगा। बीपी के मरीज़ आपको लगभग हर घर में देखने को मिलेंगे। फीमेल्स में भी उनके प्रॉब्लम, मेल्स में भी उनके प्रॉब्लम, अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके बेसिकली मुझे लगता है कुछ रीज़न्स है और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो ये एक नया यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये यूट्यूब चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल की मदद से मैं आपको हेल्प करूँगा फिट रहने में, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। आपके ढेर सारे दोस्त होंगे जो आपको ना जाने किन सारी चीज़ों के लिए इनकरेज करते होंगे, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए। बट मैं आपका एक ऐसा दोस्त बनूंगा जो आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए इनकरेज करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मुझे जो रीज़न्स लगते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लगता है, न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक जानकारी भी 90% लोगों को नहीं है। 90% पीपल जो है उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है। एक इंडिया में जो आप एक नॉर्मल डाइट भी देखोगे ना, वो हाईली प्रोटीन डेफिशिएंट है। चावल आपको मिलेगा, रोटी मिलेगा, सब्जी मिलेगी, ये सभी कार्ब्स के सोर्सेस है। आप देखो नॉर्मल जो एक इंडियन जो एक इंसान होता है नॉर्मल, वो क्या खाता है? अब सुबह उसकी शुरुआत चाय से होती है, जहाँ उसे पानी पीना चाहिए था। पहले ही डिहाइड्रेटेड है बॉडी, अब आप चाय दे रहे हो उसे। फिर सुबह पराठे खाता है, वो भी ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में बने हुए आलू के पराठे, और दाल चावल दोपहर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन भी डेफिशिएंट है और अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट भी डेफिशिएंट है, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डेफिशिएंट है, जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन्स वगैरह के भी डेफिशिएंसीज हैं हमारी कंट्री में। आप जैसा कि आप देख सकते हो अभी। और जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो वी होना चाहिए था, वी शेप होना चाहिए था, जो मसल होना चाहिए था, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है, पेट निकला हो गया है और मसल मास हमारी बॉडी में बहुत कम है, खासकर हम इंडियंस की बॉडी में। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमें बेसिक जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है वो भी नहीं है। तो दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व किया जाए? इसे सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है, आपको अब जो आप खा रहे हो उसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जितना हो सके आप होम कुक फूड खाओ, बाहर के खाने से भी आप बचो। जहाँ तक मैंने स्टैट्स देखे हैं, जो जंक फूड का जो मार्केट है इंडिया में, वो भी जो है
7% से साल दर साल बढ़ रहा है। और जो इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स है फूड के, वो भी इंटरनेशनल लेवल जैसे नहीं है। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे ड्रिंक्स जो है इंडिया में आते हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स जो इंडिया में आते हैं उनमें कोकोआ कम होता है। वही जो आप यूरोप में या अमेरिका में आप वो ख़रीदोगे उसमें कोकोआ ज़्यादा होता है। इवन बहुत से ड्रिंक्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें ऑरेंज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑरेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में दिया जाता है उस ड्रिंक में। और बाहर जो आप यूएस में लोगे तो वहाँ पे ऑरेंज आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। आप जापान के बारे में देख लो, जापान में जब भी आप कोई फ्रूट जूस लोगे तो वो तभी असली फ्रूट्स दिखा सकते हैं जब जब उनके जूस में 100% जो है फ्रूट जूस यूज़ हुआ है। उन्होंने जो जूस बनाया कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग कलरिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो तभी फ्रेश फ्रूट्स अपने पैकेट में दिखा सकते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी फ्रेश फ्रूट जूसेस पैकेट में मिलते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के सभी हाईली एडल्ट्रेटेड है। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी तो हमारे फूड की है ही इंडिया में, और रेगुलेशंस भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं और उतने अच्छे से अप्लाई नहीं किए जाते। तो क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपने खाने को ट्रैक करना है। बाहर का खाना आप बिल्कुल कम कर दो, कम से कम पहले तो इतना करो। और कोशिश करो कि आपके हर खाने में, हर फूड में एक ना एक कोई भी प्रोटीन का सोर्स हो। बेस्ट प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस आर लो फैट डेयरी, लो फैट पनीर वगैरह, चीज़ वगैरह बहुत अच्छा है आपके लिए। ग्रीक योगर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। और टोफू आप खा सकते हो, सोया चंक्स भी आप खा सकते हो, बहुत अच्छा है। ये सभी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स, चिकन, फिश, मटन, ये सभी सोर्सेज काफ़ी अच्छा है। तो इसमें से जो भी सोर्स आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप बदल बदल के अपने डाइट में लेते रहो। ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। और अपने हर मील में कम से कम कोई भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स, जैसे एग्स आपने रख लिए, एग खा लिया आपने, या आपने पनीर रख लिया, या टोफू रख लिया, या आपने दही, ग्रीक योगर्ट वगैरह, या आप कोई अच्छा वे प्रोटीन भी ले सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा, वे प्रोटीन ऐसा नहीं है कि जिम के लिए ही है सिर्फ, नहीं। अगर अपने डाइट से अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन भी ले सकते हो। अच्छा वे प्रोटीन आप ले सकते हो। मैं नेचुरल टीन यूज़ करता हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो है नहीं। वैसे भी अभी कौन ही स्पॉन्सर करेगा, वैसे मैं नेचुरल टीन यूज़ करता हूँ। आप कोई भी चाहो ले सकते हो अपने हिसाब से। सेकेंड जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप जानते हो WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी डेली एक्टिविटीज़ जो है ना, हाफ एन आवर कम से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। डेली एक्टिविटी आपको कम से कम हाफ एन आवर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, कोई भी आपको स्पोर्ट्स खेलना हो गया, या जिम जाना हो गया। जिम बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिम में वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ है, इफ़ेक्टिव चीज़ है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो ये कम से कम कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, तो कम से कम हाफ एन आवर तो करना ही चाहिए। वो भी हम इंडियंस नहीं कर रहे हैं। मतलब हम अपने डेली लाइफ में हाफ एन आवर के लिए भी अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है, और बहुत बुरी बात है। मतलब ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, जिससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि एक बॉडी में फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, मैं रेकमेंड करूँगा आप वीक में एटलीस्ट 3 to 4 डेज आप कम से कम हाफ एन आवर के लिए जिम जाओ। और डेली 8000 स्टेप्स से आप शुरू करो, कि आपको डेली 8000 स्टेप्स चलना है, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे आपने इस हफ्ते 8000 स्टेप्स चले, नेक्स्ट वीक आप 8.5 यानी 8500 स्टेप्स चलोगे, फिर उसके एक अगले वीक 9000 चलोगे। ऐसे लेकर आपको 12 to 15,000 स्टेप्स तक आपको लेके जाना है, फिर वो डेली करोगे। उससे आप जानते हो क्या होगा, अगर आप मोटे हो, अगर आप जिम जाते हो, और अगर आपने स्टेप्स पूरे किए अपने, तो भाई 4 से 5 kg का फैट लॉस हो सकता है आपके बॉडी में हर मंथ 4 से 5 kg का फैट लॉस हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप कट पे हो, तो वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिम के साथ साथ आप 10,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स अगर आप इसे पूरे करते हो, तो डेली आप सोच रहे हो 500 कैलोरी का आप डेफिशिएट बना लोगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करता हूँ अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक्टिव रहना। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा, तो रनिंग अभी आप अवॉइड करो, क्योंकि अभी आपके जॉइंट में काफ़ी प्रेशर है, आपके वेट से एक्स्ट्रा जो वेट है, जो फैट है, उससे आपके जॉइंट में काफ़ी प्रेशर है। तो अभी आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, जैसे जैसे आपका जो वेट धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा और जैसे जैसे आप फैट लॉस करोगे, वैसे वैसे आप लाइट जॉगिंग शुरू करोगे, फिर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो। लेकिन साथ में कम से कम 3 डेज़ वीक में, कम से कम 3 डेज़ तो जाना ही जाना है जिम में, और जिम में जाके वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप जिम जाएं, मैं तो रिकमेंड करूँगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डेली एक्टिविटी ना रहना, हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ना रहना एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे अनहेल्दी होने का। दोस्तों, थर्ड रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप एक ऐसी चीज़ है ना जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। कम से कम कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। 7 से 9 घंटे WHO रिकमेंड करती है, 7 से 9 घंटे आपको सोना ही सोना है। अगर आप नहीं सो रहे हो 7 से 9 घंटे, तो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब ऐसा नहीं 7 से 9 घंटे कैसे सोना है, ऐसा नहीं 2 घंटे आप दोपहर को सो गए, 5 घंटे आप रात को सो गए, ऐसा नहीं करना है। डीप स्लीप लगातार आपको 7 से 9 घंटे की करनी है। और टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है अननोन रीज़न की वजह से, तो आप मैग्नीशियम चेक करा सकते हो सकता है आपका मैग्नीशियम लेवल्स लो हो, तो आप चेक करा के सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो मैग्नीशियम का। तो एक बार चेक ज़रूर करा लेना। और ऐसे भी आपको स्ट्रेस रहता है, तो स्लीप बहुत अच्छी चीज़ है आप स्ट्रेस कम करने के लिए। और सोने से पहले आपको 2-3 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके सामने, मतलब आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। कम से कम 2 घंटे पहले आपको साइड कर देना है। उसके बाद अपने डिनर करके आपको कम से कम 2 घंटे पहले, सोने से पहले डिनर भी कर लेना है। और डिनर करने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना है 15 to 20 मिनट्स का। उसके बाद आप आराम से सो जाओ और एक डीप स्लीप लो। अगर स्लीप क्वालिटी अगर ख़राब है, तो एक सप्लीमेंट है अश्वगंधा, जो आपकी हेल्प कर सकता है। अश्वगंधा इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट विच इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। बहुत अच्छा है आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए, आपकी स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। और स्ट्रेस पे मैं आ ही रहा था, तो फोर्थ सबसे जो बड़ा रीज़न मुझे लगता है वो है स्ट्रेस। काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, घटिया जॉब का स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिन्हें किया जा सकता है, जो भी आपको पसंद है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वीकेंड्स में आप क्रिकेट खेलने चले जाओ, या फुटबॉल खेलने चले जाओ दोस्तों के साथ, या बाइक पे चले जाओ, राइडिंग वगैरह करने, है ना, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ। ये अच्छी चीज़ें हैं। वॉक करने भी जा सकते हो स्ट्रेस कम करने के लिए, गार्डन वगैरह में, ऐसी जगह जाना जहाँ साफ़ हवा हो सुबह सुबह के टाइम। ये सभी चीज़ें स्ट्रेस को कम करती है। अश्वगंधा, जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रेस को कम करती है, ठीक है। तो स्ट्रेस बिल्कुल आपको कम लेना है, जितना कम हो सके स्ट्रेस लेना ही नहीं है आपको। स्ट्रेस जितना कम करो उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। खासकर मेल्स के लिए स्ट्रेस बहुत हानिकारक है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो एकदम स्पाइक करता है, कॉर्टिसोल लेवल। जहाँ कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करता है ना, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरते हैं। तो ये आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए काफ़ी बुरा है। तो कॉर्टिसोल लेवल को आपको नहीं बढ़ने देना। अपने स्ट्रेस को जितने भी रिसर्चेस है, जितने भी डॉक्टर्स के पास आप देख लो, सभी कहेंगे कि आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। तो स्ट्रेस बिल्कुल ही कम लेना है, बिल्कुल रिलैक्स करके रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हो सकता है इंसान को, लेकिन लगातार टेंशन बना रहे हमेशा के लिए, तो ये सही नहीं है। टेंशन को अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट, किसी थेरेपिस्ट, किसी डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, फिर पहले तो टेस्टोस्टेरोन मैंने कहा लो होगा, लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बुरी चीज़ है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जितना हो सके कम लो। और हाँ, लास्ट मैं कह रहा हूँ, लैक ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कम से कम हर 20 केजीज में आपको 1 लीटर पानी चाहिए बॉडी में। हर 20 केजी में 1 लीटर पानी आपको चाहिए। अगर आपका वेट 80 केजीज है, तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी अच्छे से प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने के लिए पीना होगा। फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि 3.5 से 4.5 लीटर पानी वो डेली पिए। अगर
ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पी सकता है। खासकर सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक बॉटल लोगे 1 लीटर का तो उसे आपको 3 से 4 बार रोज़ भर के खाली करना है, वो आपको करना ही करना है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, आपके पानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने तो सुना ही होगा 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी है। तो आप सोच सकते हो कि वाटर कितना ज़रूरी है हमारे हमारे लिए। ब्लड में भी पानी है, ब्रेन में भी वाटर है, हर बॉडी हर हर ऑर्गन में, मतलब हमारे हमें हमारे हमारे हर ऑर्गन में वाटर है, और हमारे हर ऑर्गन को वाटर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन आपको पानी अच्छे से पीना होगा। तो ज़रूर आप पानी अच्छे से पियो। अगर आप नहीं पी रहे हो तो ये सही नहीं है, अपने वाटर इनटेक को ट्रैक करो। तो ये कुछ रीजंस थे, और जिससे जो है हम अनहेल्दी है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको जो चीज़ दिखाई, वैसे भी कुछ रीजंस है जिसे हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, और हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। कोई स्पेशल टॉनिक मिल जाए, कोई स्पेशल टैबलेट मिल जाए, एप्पल साइडर विनेगर पी लेने से हमारा वेट कम हो जाएगा, या ग्रीन टी। भले ही दिन भर की डाइट क्यों ना ख़राब रहे, कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खा रहे हैं, लेकिन 1 कप ग्रीन टी पीने से हमारा फैट लॉस नहीं होगा। अब कोई भी ऐसी डाइट नहीं है जो आपको मैजिकली फैट लॉस कर दे। जो चीज़ आपने 10 साल 15 साल लगा के अपने बॉडी को ख़राब किया है, वो आप सोचोगे कि 1 महीने में 2 महीने में ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक होने में 3 से 4 साल आपको देना होगा। और जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करोगे, उससे आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना होगा, अगर आप लाइफ टाइम दवाइयों से बचना चाहते हो तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा, ऐसे मैं वीडियो लाइक करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी होगी तो ज़रूर आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बस मैं कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को शेयर कर देना, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, ऐसे ही कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।